आज हम लोग चर्चा करेंगे भिन्न के जोड़, घटाव, गुणा, भाग और अन्य जो भिन्न पर कुछ प्रश्न रहेंगे उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं भिन्न का जोड़ कैसे बनाया जाता है। भिन्न का जोड़, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे है 1/2, इसमें जोड़ना है 1/3 से। इस तरह का यदि हमारे पास प्रश्न रहे, प्रॉब्लम्स रहे, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले भी पढ़े थे कि लाइक फ्रैक्शन में आसान होता है जोड़ना या घटाना। अब या तो हम इसको लाइक फ्रैक्शन में दोनों को कन्वर्ट कर लें और उसको जोड़ दें। तो लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तब हमको देखना पड़ेगा कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो इस दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों से डिविजिबल हो, अर्थात ये दोनों का मल्टीपल हो, वो लिस्ट में रहे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों का लॉग लेते हैं। 2 और 3 का लॉग, लघुत्तम, समापवर्ती। अब 2 और 3 का लॉग कितना होगा? तो 6। इस 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 2 तिया 6, यानी 3। 3 एकम, ये जो है न्यूमरेटर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा? 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, यानी 2 हुआ। 2 1 जा 2, 2 दोनों को ऐड किए, क्या हो गया? 5/6। यानी दोनों का लॉग लेकर के, यदि लॉग लेते हैं, जैसे 1/2 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, ये क्या हो गया? 3/6। 1/3 है, इसका 6 आना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि दोनों यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से जब सेम संख्या से, एक ही संख्या से गुणा करते हैं तो फ्रैक्शन में किसी प्रकार का उसके वैल्यू में अंतर नहीं पड़ता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/6। देखिए ये दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गया ना। क्यों हो गया? क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब इसको जोड़ना आसान है, क्या? 3/6 प्लस 2/6, ये हो गया 6, 3 + 2 यानी 5/6। ये जो इतना बड़ा हो रहा है, इसी को इस तरह से हम डायरेक्ट लॉग लेके बना सकते हैं। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। (3/4 + 5/6) इसको ऐड करना है। दो अलग अलग भिन्न है, दोनों प्रॉपर भिन्न है। दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 और 4 का। 6 और 4 का एलसीएम निकालने का तरीका, ये 2 से, ये 3, ये 2। अब ये दोनों जब अलग अलग हो जाए तो फिर आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ये दोनों का एलसीएम हो गया 12। अब 12 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 3 जा 12, यानी 3 हुआ। 3 को इसके न्यूमरेटर से जो इसका क्वोशिएंट हुआ उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 3 जा 9। फिर 12 को 6 से डिवाइड करते हैं, 6 2 जा 12, यानी 2 हुआ। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10, क्या हो गया? 19/12। ये कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर है, इसलिए हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके लिख सकते हैं, 1 होल 7/12। ये आंसर हो गया। उसी तरह और भी एक दो एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि किस तरह से हम भिन्न का जोड़ कर सकते हैं। ये तो 2 टर्म लेकर के चले हम, अब 3 टर्म लेकर भी चल सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4।
अब इस तीनों का लॉसा क्या होगा, तो तीनों का लॉसा देखते हैं क्या है, 2 3 4, ये 2 1 या 2 3 और ये 2 हो गया, 2 3 या 6 2 या 12, यानी लॉसा हो गया 12 लिख दिए। और इस 12 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 6 जा 12, 6 हो रहा है, 6 1 जा 6, फिर 12 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 4 जा 12, 4 हुआ, 4 1 जा 4, प्लस 12 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, ये 3 हो गया, मल्टीप्लाई कर ऐड करते हैं सबको, 3 6 प्लस 4 10 प्लस 3 13, 13/12, ये कैसा फ्रैक्शन है, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको हम चाहें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, 1 होल 1/12, ये आंसर हो गया। इस तरह से हम भिन्न का जोड़ बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं, भिन्न का घटाव कैसे बनाएंगे। भिन्न का घटाव, इसमें भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि वही लाइक फ्रैक्शन में चेंज करके घटाना भी आसान है, इस तरह जोड़ना है, लेकिन वो एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है, इसलिए फिर वही हम एक कॉमन में लाइक फ्रैक्शन में ही एक तरह से चेंज होता है, वो उसका लॉसा, इसका लॉसा, डिनोमिनेटर का लॉसा लेकर के आगे बढ़ते हैं। जैसे 1/2 माइनस 1/3, 2 और 3 का लॉसा निकाल के देखते हैं, दोनों अलग अलग है और दोनों ही प्राइम नंबर में है, इसलिए 2 3 जा 6 लॉसा हो जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, ये 3 रह गया, माइनस साइन है, सॉरी, माइनस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, 3 2 जा 6, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर से, ये न्यूमरेटर से 2 1 जा 2, अब 3 माइनस 2 1 हो गया बाय 6, ये आंसर हो गया। इस तरह से एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 6/5 माइनस 4/7, ये दोनों क्या है, लाइक फ्रैक्शन नहीं है, दोनों फ्रैक्शन अलग अलग है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो 5 और 7 का एलसीएम लेते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 5 और 7 का एलसीएम क्या होता है, तो देख रहे हैं दोनों ही प्राइम है, तो कोई कॉमन इसका फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ करके, तो इसलिए 5 7 जा 35 इसका एलसीएम हो गया। अब 35 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 7 जा 35, इसलिए 7 हो गया, उस 7 जो क्वेश्चन हुआ उसको इससे मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर से करते हैं, 7 6 जा 42, साइन माइनस का 35 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 5 जा यानी 5 क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 हो गया। अब 42 माइनस 20 22/35, ये आंसर हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं कि वो है 12/13 माइनस 4/5, अब 13 और 5 ये भी देख रहे हैं कि इसमें 1 को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका भी एलसीएम जो होगा ये दोनों का मल्टीप्लाई यानी 65, 13 5 जा 65। अब इस 65 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा, 5 12 जा 60 माइनस
35 को 5 से डिवाइड करेंगे 13 होगा, 13 4 जा 52, माइनस करके देखते हैं क्या हो गया 8/65, ये आंसर हो गया। किसी प्रकार की कठिनाई, आसानी से इसका अभ्यास करने से हम लोग अच्छी तरह से भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव बना सकते हैं। अब आते हैं भिन्न का गुणा। भिन्न का गुणा, इसमें भी एग्जाम्पल लेते हैं। भिन्न का गुणा करना कितना आसान है सो देखिए। जैसे 2/4 इसको इंटू करना है 1/2 से। इंटू करने के लिए इसमें क्या होता है कि कॉमन, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे से कट सकता है यदि कॉमन हो। यहां देखते हैं 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये एक ग्रुप हो गया, नीचे वाला डिनोमिनेटर एक ग्रुप हो गया, न्यूमरेटर एक ग्रुप हो गया। अब इससे कर सकता है, या इसको इससे भी काट सकते थे। तो अब क्या हो गया 1 1 जा 1 और 4 1 जा 4, 1/4 आंसर हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज 3/7 इसको इंटू करना है 2/5 से। अब देख रहे हैं कि दोनों में कोई कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 3 से 7 भी नहीं कटेगा, 2 से भी 7 नहीं कटेगा और कोई किसी से नहीं कट रहा है। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे 3 2 जा 6, ऊपर न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। ये हो गया। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1/5 इंटू 2 1/6। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको हम सिंपल फ्रैक्शन यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ला देते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो गया 5 1 जा 5 1 6, 6/5 इंटू 6 2 जा 12 1 13, 13/6। अब हम देख रहे हैं ये दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इसमें ये कॉमन फैक्टर है। ये 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, क्या आ गया 13 1 जा 13 और 5 1 जा 5। इस कैसा फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। 2 3/5, 2 होल 3/5, 13/5 हो गया। ओके, अब आते हैं हम लोग भिन्न का भाग। भिन्न का भाग, डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन, इसके बारे में देखते हैं एग्जांपल क्वेश्चन। 1/2 डिवाइड 1/3। इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या करते हैं डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और क्या होता है सो जानिए। 1/2 इसको मल्टीप्लाई लिख देते हैं, ये उलट जाता है, यानी इसका जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है। तो ये हो गया 3/1 और आगे 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। जैसे 5 1/2 इंटू 5 1/2 डिवाइड 2, इस तरह का। अब ये क्या देख रहे हैं, ये 2 जो है वो भी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्यों, हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे क्लास में रेशनल नंबर के बारे में, तो और क्लियर हो जाएगा। 2 को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो 2 को लिख सकते हैं 2/1। किसी प्रकार का प्रॉब्लम, 2 को लिख सकते हैं 2/1, तो हम इसको लिख दिए 5 1/2 डिवाइड 2/1। अब आगे हम देखें कि डिवाइड को इनटू के साइन में चेंज करना है, तो 5
1/2 इंटू 1/2 हो गया। अब इसका फ्रैक्शन को तोड़ लेते हैं, तो क्या हो गया, 5 2 जा 10 1 11 11/2 इंटू 1/2 क्या हो गया, 11 1 जा 11 और 2 2 जा 4। इसको इम्प्रॉपर में है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, तो क्या गया 2 3/4 आंसर हो गया। ठीक है। अब कुछ प्रश्न जो वाक्य में लिखे रहते हैं समझना है उसको हमको। अब देखिए एक प्रश्न है कि रहीम एक अलमारी के 1/2 हिस्से में 1/2 पार्ट में अपना किताब रखता है, और राम उसी अलमारी के 1/3 हिस्सा में अपना किताब रखता है। तो अलमारी का खाली हिस्सा कितना बचा। ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न से हमको उसका निराकरण करना है, समाधान करना है, क्या होगा आंसर। तो देखिए क्या दिया है कि रहीम अलमारी के कितने हिस्सा को में किताब रखा है, 1/2, और राम कितने हिस्सा में रखा है, 1/3। ये दोनों हिस्सा को जोड़ देते हैं तो उतना हिस्सा में किताब रखा गया। यानी रहीम कितने हिस्सा में रखा है, रहीम रखा है 1/2 हिस्सा में, राम रखा है 1/3 हिस्सा में। तो कुल हिस्सा में किताब कितना रखा गया, कुल हिस्सा जिसमें किताब रखा गया है बराबर कितना हो गया, 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम लेते हैं तो क्या हो गया, 3 2 जा 6, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 3 1 जा 3, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 2 1 जा 2, यानी 5/6। 5/6 हिस्सा में क्या किया गया है, किताब रखा गया है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अलमारी का कितना हिस्सा खाली है। तो खाली है, अलमारी क्या हो गया, होल, पूरा हो गया, वो 1 हो गया। तो खाली हिस्सा क्या हो गया, खाली हिस्सा 1 - 5/6। अब 1 को 1 लिखते हैं, 1/1, ये हो गया एलसीएम 6। 6 को 1 से डिवाइड करेंगे 6 6 1 जा 6, 6 माइनस 5 1 जा 5, यानी 1/6। ये 1/6 हिस्सा जो है अलमारी का क्या हो गया, खाली रह गया। क्लियर। अब एक प्रश्न और लिखिए, कुछ इसी तरह का और प्रश्न आता है। जैसे एक प्रश्न है दूसरा कि
एक बांस का 1/2 हिस्सा कीचड़ में है और 2/5 हिस्सा पानी में है। तो कितना हिस्सा बाहर है? अब देखिए प्रश्न क्या है कि बांस का 1/2 हिस्सा वो कहां है? कीचड़। और 2/5 हिस्सा वो कहां है? पानी में। तो बाहर कितना है? तो पहले ये देखना है कि दोनों मिला के कितना अंदर है। तो कीचड़ में है, कीचड़ में है कितना? 1/2 हिस्सा। पानी में है कितना? कितना है? 2/5 हिस्सा। अतः कुल हिस्सा अंदर कितना है? अतः कुल हिस्सा जो अंदर है वो कितना है? दोनों को जोड़ देंगे। 1/2 जोड़ 2/5, दोनों का लॉसा 2 और 5। क्या देख रहे हैं? 1 को छोड़ करके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 5 2 जा 10 लॉसा हो गया। 5 1 जा 5 और 5 को से करेंगे तो 2 होगा। 2 2 जा 4, यानी 9/10। 9/10 हिस्सा बांस का कहाँ है? पानी और कीचड़ के अंदर। तो बाहर कितना है? अतः बाहर कितना है? बाहर है, टोटल को क्या बोलते हैं? 1। कंप्लीट हो गया वो। बाहर है 1 माइनस 9/10। 1 को क्या लिख सकते हैं? 1/1 माइनस 9/10। एलसीएम क्या हो गया? 10। 10 को 1 से डिवाइड करें 10, 10 10 1 जा 10, 10 माइनस 9, यानी 1/10 हिस्सा। ये क्या है? पानी के और कीचड़ के बाहर है, यानी बाहर कितना है? 1/10 हिस्सा बांस जो है बाहर है। क्लियर? किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, आज के लिए बस इतना ही। बाय।